जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की क़यादत आज संभाल ली है, उन्हें छड़ी सौंप दी गई है। क्या तरजीहात आप देखते हैं मुस्तकबिल में, क्या तरजीहात होंगी उनकी? वाज़े हैं, मैं उनका ज़िक्र थोड़ी देर बाद में करूँगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कुछ सबक ज़रूर सीखने वाले हैं। और पाक फ़ौज को एक इदारे के तौर पे अब पिछले कोई 10, 8, 10, 15, 20 साल के अंदर जो कुछ सोचना है, उसके अंदर ये सोचना है कि क्या पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसको अपने जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है सियासत के अंदर कह लीजिए, बाकी मुल्की मसाइल के अंदर कह लीजिए, वो किस हद तक होनी चाहिए। तो सबक ज़्यादा सीखने वाले हैं तरजीहात से ज़्यादा। तरजीहात का पहले ज़िक्र कर लेते हैं। तरजीहात तो बड़ी वाज़ेह हैं। वो तो मिशन जो होता है अफ़वाज पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की आर्मी का मिशन, हमारे आइन में जो दिया गया है कि पाकिस्तान की सलामती बैरूनी ख़तरों से और अंदरूनी ख़तरों से, ये पाकिस्तान की फ़ौज का मिशन है। यही एक जिसे कहते हैं कि बुनियादी असूल है उसके होने का। उसकी वजह ये है, उसकी वजह नज़ूल जिसे कहना चाहिए वो ये है कि उसने सलामती देनी है अंदरूनी दुश्मनों से और बैरूनी दुश्मनों से। अंदरूनी दुश्मनों से सलामती का मतलब बड़ी हद, बहुत हद तक वो चीज़ें जो कि पाकिस्तान के इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा जिनसे होता है, उन चीज़ों से। ये हमें ये नहीं एज्यूम करना कि पाकिस्तान की मईशत को क्या ख़तरा होगा, पाकिस्तान के मुआशरे को क्या ख़तरा होगा। उसके लिए कुछ और इदारे हैं, उसके लिए हुकूमतें होती हैं, उसके लिए बाकी लोग होते हैं, दानिशमंद होते हैं, दानिश्वर होते हैं, ये लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी फ़ौज का मिशन तो जो हमारे आइन में दिया गया बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है, जिसकी बुनियाद पे उनको पैसे मिलते हैं बजट के अंदर, और वो बजट के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं और अपने उस मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबक क्या सीखना है? सबक ये सीखना है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने पिछले 75 साल में अमूमी तौर पर, ख़ास तौर पर पिछले कोई, मैं समझता हूँ कि 2000 के बाद, जब से ये मुशर्रफ साहब का आया जो या 10, 11 साल रहा, उसके बाद से लेके और फिर ये जो तजर्बा था जिसमें एक हाइब्रिड निज़ाम का, जिसको आम तौर पे हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता है, इन तमाम 2 दौरों से सबक सीखना है। और वो ये है कि पाकिस्तान ने भले बढ़ के कारके, पाकिस्तानी फ़ौज ने कारके में मदद की हो, रेको डेको मसला हल करने में मदद की हो, दोस्त मुल्कों से कर्ज लेने में मदद की हो, सीपैक की सिक्योरिटी के साथ साथ कुछ एश्योरेंस दिलवाने की, चीन के साथ ताल्लुकात, बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात, मेरा ख्याल है ये तमाम अज़ाफ़ी चीज़ें थी जिन्होंने उस वक्त में शॉर्ट टर्म में तो पाकिस्तान पर कुछ मदद तो की, हुकूमतों की मदद की, उनके लिए वो मुश्किल मराहिल तय किए। पैटअप में भूल गया कहना, आपसे ज़िक्र करना, पैटअप के अंदर जिस हद तक इनका रोल था, फिर उसके अंदर कोविड और जिसके बाद सैलाबों के अंदर जिस तरीके से एक सेंट्रल कमेटी बना के उसको सेंट्रली ऑर्गेनाइज किया गया, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन काश कि इसको सिर्फ उस हद तक किया जाता जहां पर ओनरशिप हुकूमत वक्त के पास की रहती और ये सिर्फ एक सबॉर्डिनेट रोल के अंदर अपना रोल अदा करती, अगर कोई रोल था। बाकी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, आपको लोन लेना है, आपको IMF के साथ मसाइल हैं, आपको किसी मुल्क के साथ मसाइल हैं, ये हुकूमतों का ताल्लुक है। क्योंकि इस सुराख से जब भी पाकिस्तानी और डसे इस बुरी तरीके से गए हैं कि उनका अपना इमेज, उनकी लीडरशिप का इमेज बहुत बुरे तरीके से प्रागंदा हुआ, खराब हुआ और उसको मैलाइन किया गया। मेरा ख्याल है ये सबक सीखना है। पाकिस्तानी फ़ौज को अपने इमेज को, अपने डिसिप्लिन को, हम कहते हैं ना जज्बे के साथ लड़ती है, जज्बे के साथ डिसिप्लिन शामिल हो तो तब प्रोफेशनलिज्म आता है। तो ये इन्होंने अपने जी। अपने अपने डिसिप्लिन के अंदर खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुंचता है जब उनका नाम इस तरीके से खबरों में और अखबारों में और रोजमर्रा की बहसों में उलझाया जाता है और जलसों में उलझाया जाता है सियासत के अंदर। तो जिसको अमूमी तौर पर हम सियासत कहते हैं, इससे अपने आप को पाक साफ रखना, दूर रखना, सिर्फ अपने मिशन पे रहना, और उस हद तक जब 245 के तहत कोई मदद मांगे हुकूमत वक्त, तो उसकी उस हद तक मदद करना एक सबॉर्डिनेट रोल के अंदर। ये मुल्क सबका है, ठीक सबने है। लेके चलना है। ये पाक फौज को जो दर्द दिल पैदा होता है इस मुल्क के लिए, उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन खुदारा ये भी देख लीजिए कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मुल्क की सालमियत से मुताल्लिक है, अगर वो जी। कमज़ोर होगा तो फिर मुल्क बहुत खुदा न खासा इतना बड़ा नुकसान उठा सकता है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हम्म। कि फिर उससे हम कभी भी नहीं बच पाएंगे। हुकूमतें तो आहिस्ता-आहिस्ता सीख के फिर हम रास्ते बना लेंगे अंदर, मुल्क के अंदर, लेकिन बाहर से जो खतरात हैं, मुल्क के अंदर के जो खतरात हैं, अगर उनसे नबर्द आज़मा सालमियत के लेवल के ऊपर ना हो पाए तो फिर खुदा न खासा मुल्क नहीं रहेगा। तो ठीक है। पाक फौज को अपने आप को तत्हीर करना है, पाक राइट। करना है, अपने सोच को बदलना है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो उनकी तरजीहात भी ठीक। बनती हैं और उनके मिशन से भी रिलेटेड है। राइट शहजाद साहब, आपका जवाब है।